नमस्कार दोस्तों, आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल डेली भक्ति मंत्र 108 पे। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच और बोलने की शक्ति के बारे में। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर तरफ अंधेरा नज़र आता है, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि उसी अंधेरे में एक छोटी सी सकारात्मक सोच एक दीपक की तरह रोशनी फैला देती है। हमारा मन, हमारी सोच और हमारे शब्द ये सिर्फ हमारी बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा, हमारा भाग्य और हमारा भविष्य तय करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सकारात्मक सोच और बोलने की शक्ति क्या है, क्यों यह जीवन में अनिवार्य है, और कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, ये किसी ने सही कहा है। अगर मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं तो वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाती है। क्या कभी आपने भी महसूस किया है ये? लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल दें तो हमारा जीवन भी बदल जाता है और हमारा जीवन अच्छा होने लगता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। दो लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने गए। पहले वाला सोचने लगा, मुझे ये काम पसंद नहीं आया, मैं थक गया हूँ। और दूसरा सोचता रहा, हर पेड़ मुझे ईश्वर का आशीर्वाद दे रहा है। और दिन के अंत में पहले के पास सिर्फ शिकायतें थी और दूसरे के पास लकड़ी भी ज़्यादा थी और मन में संतोष भी, क्योंकि फ़र्क सिर्फ सोच का था। तो दोस्तों, क्या समझे आप? हमारी सोच ही हमारी ऊर्जा है और वही ऊर्जा हमारे कर्मों और परिणामों को भी प्रभावित करती है। हमारे शब्द एक जादू की तरह काम करते हैं। हमारे कर्मों की बीज भूमि है ये शब्द। हर शब्द में एक तरंग होती है जिन्हें हम वेव्स भी कहते हैं, जो या तो आपको ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं। इसलिए भी आपने बहुत बार ये सुना होगा कि वाणी से ही लक्ष्मी आती है और वाणी से ही दूर हो जाती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाना चाहूँगी, जो कि है गुरु और शिष्य के बारे में। एक शिष्य रोज अपने दिन की शुरुआत शिकायत से करता था। आज भी अच्छा नहीं हुआ, आज का दिन अच्छा नहीं गया, आज ऐसा नहीं हुआ, आज वैसा नहीं हुआ। गुरु ने एक दिन कहा, तुम 21 दिन तक सुबह उठते ही सिर्फ एक बात कहो, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अब शिष्य ने ऐसा ही किया तो धीरे धीरे उसके हालात बदल गए, क्योंकि शब्दों ने उसकी सोच बदल दी थी और सोच ने उसका जीवन। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर दिन आप अपने आप से बात करिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर चुनौती को अवसर में बदल सकती हूँ। दोस्तों, यही नहीं, सकारात्मक सोच को वैज्ञानिक भी मानते हैं। सकारात्मक सोच केवल अध्यात्म नहीं है, बल्कि विज्ञान भी है। न्यूरोसाइंस भी कहता है, जब हम अपने अच्छे विचार सोचते हैं, हम अच्छे विचार बोलते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। ये हार्मोन हमें शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कहते हैं कि सब ठीक होगा, तो हमारा मन डर को कम कर देता है और शरीर में एक नई एनर्जी मिलती है। सकारात्मक सोचना अपने मन को प्रशिक्षित करना है। आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि किस तरह हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांसेस में आपको अच्छा ढूंढने की कला को सीखना है।
जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो हम अपने मन को भी सीमित कर देते हैं। ये हमें पता नहीं चलता, बट ब्रेन और बॉडी दोनों ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखिएगा, अगर आप गलत सोच रहे हैं, अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं, तो आपके बॉडी में भी आपको वीकनेस नज़र आएगी और आपका ब्रेन भी नेगेटिव ही रहेगा। और धीरे धीरे ये सीमाएं हमारी हकीकत भी बनती जाती है। एक और छोटी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बच्चा बार बार कहता था, मुझसे मैथ्स नहीं होगा, मुझसे साइंस नहीं होगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। और सच में वो कभी मैथ्स, साइंस इस तरह के सब्जेक्ट कर ही नहीं पाया और उसमें कभी अच्छे नंबर ले ही नहीं पाया, क्योंकि उसके शब्द ही उसके विश्वास बन गए थे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, शब्द बो कर्म काटो, कर्म बो आदत काटो, आदत बो स्वभाव काटो, और स्वभाव बो तो भाग्य काटो। तो आइए जान लेते हैं कि ये सकारात्मक सोच, ये पॉजिटिविटी हम कैसे विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच, जिसे कि पॉजिटिविटी कहते हैं, ये कोई जादू नहीं है, एक आदत है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से आती है। इसको करने के 5 आसान तरीके हैं। सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड। आपको थैंकफुल होना है इस यूनिवर्स के लिए, और हर सुबह 3 चीज़ों के लिए आपको आभार व्यक्त करना है, आपको थैंक यू बोलना है। दूसरा है आपकी कंपनी। आप सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपनी नेगेटिव कंपनी से और नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखें। रोज़ अफर्मेशन बोले कि मैं समर्थ हूँ, मैं कर सकती हूँ, सब ठीक होगा और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। चौथी चीज़, आप नॉलेज लेने वाली चीज़ें, अच्छी अच्छी बुक्स और प्रेरणादायक बुक्स पढ़ें। और 5वीं है काइंडनेस। हमेशा किसी ना किसी की मदद करते रहें, इससे आत्मा में शांति आती है और आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। एक और स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। एक किसान रोज़ अपने खेत में जाता और कहता, मेरी फसल सबसे सुंदर होगी, और सच में उसकी फसल हर साल सबसे बेहतर होती, क्योंकि वह जो बोता था वही पाता था, शब्दों में भी और खेतों में भी। पॉजिटिव बोलने का दूसरों पर भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक बोलना यानी कि पॉजिटिव बोलना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक वरदान है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी निराश व्यक्ति से कहो कि तुम कर सकते हो, तो शब्द शायद उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये शब्द उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। हर शब्द किसी के जीवन में बीज बोता है, या तो प्रेरणा का या निराशा का। इसलिए हमेशा वही बोलो जो प्रेम और उम्मीद जगाए, आप में भी और अन्यों में भी। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है, आपके शब्द ही आपकी पहचान है, और आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा तय करता है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। अपने रोज़ के दिन को, अपने विचारों को, अपने बोलने के भाव को पॉजिटिविटी से भर दीजिए, ताकि हर समय पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में रहे। हर दिन सुबह उठते ही कहिए, आज का दिन बहुत सुंदर है, आज मैं भी सुंदर सोच का हिस्सा हूँ। सकारात्मक सोचिए, मधुर बोलिए और जीवन को खुशियों से भर दीजिए। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसे शब्द वैसा भाग्य। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, हमें उनका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।